नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात सैफ अली खान की, कई सारे अपडेट आज सामने आए। सबसे पहले सैफ अली खान का बयान सामने आ गया है। उन्होंने हूबहू वही कहानी दोहराई जो पुलिस का कहना है, यानी कि जब चीख चिल्लाहट मची, वो नीचे आए, उन्होंने देखा कि नैनी के पास एक आदमी खड़ा था। वो तभी सैफ अली खान वहाँ पहुँचते हैं, हाथापाई होती है और 5 बार दीपिका चाकू से वार किया जाता है। इसकी मेडिकल रिपोर्ट भी आ गई है और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर ये कहा जा सकता है कि अब इस मामले में काफ़ी कुछ क्लियर हो गया। मैं आपको वो मेडिकल रिपोर्ट पहले पढ़ के बताता हूँ कि उसमें क्या लिखा है। 5 चोटों का उसमें जिक्र है, कहाँ कहाँ चोट लगी है। पीठ पर, कलाई पर, गर्दन पर, कंधे पर, कोहनी पर। और उनका जो एक दोस्त है जिसका नाम अफसर जैदी है, वो ऑटो रिक्शा में मुंबई के लीलावती अस्पताल लेकर पहुंचा था। और हम सबको पता है कि जो एक ड्राइवर था, ऑटो ड्राइवर, वो लेकर गया था, उसका बयान भी सामने आ गया है। साथ में इब्राहिम भी था और छोटा बेटा भी था। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि पुलिस तो मानने के लिए तैयार नहीं है कि सीसीटीवी वाला जो शख्स है और जो पकड़ा है वो अलग अलग है। वो कहती है सेम है। और इसी वजह से एक फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने आई है जिसको पुलिस ने लीक किया है। ये कहा जाए, बताया मीडिया को कि दीपिका फिंगरप्रिंट्स मैच हो रहे हैं। तो मतलब इसका मतलब ये है कि इतने दिन से जो कंफ्यूजन चल रही थी वो फिलहाल उसका जो जवाब है वो पुलिस ने यही दिया है कि दोनों जो शख्स नज़र आ रहे हैं, यानी कि जो सीसीटीवी में नज़र आ रहा है और जो पुलिस की गिरफ्त में है, वो एक ही आदमी है। यानी कि जनता का जो सवाल था, जो शक था कि नहीं ये अलग अलग है, पुलिस ने किसी और को उठा लिया है, वो शख्स है ही नहीं जो घर में घुसा था, अब पुलिस ने ये जवाब दे दिया है कि वो एक ही है और उनके फादर का भी बयान आया है, जो आरोपी है वो भी कह रहा है कि सीसीटीवी में आरोपी अलग है। आप देख लीजिए। सोचिए, खुद जो शख्स है उसके पिता ही ये बोल रहा है कि वो मेरा बेटा है ही नहीं। हालांकि उसमें फिर ये कहा जा सकता है कि वो अपने बेटे को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए वो बोल रहे हैं। लेकिन अब अगर रिपोर्ट पर यकीन ना किया जाए तो किस पर किया जाए? रिपोर्ट तो और हमारे पास क्या ऑप्शन है? कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि पुलिस ने जो रिपोर्ट जारी की है आप उसी पर तो विश्वास करेंगे। हम जाकर तो इन्वेस्टिगेट कर नहीं पाएंगे वहाँ पे। रिपोर्ट में कहा गया है कि चोट का आकार 0.5 सेंटीमीटर से लेकर 15 सेंटीमीटर तक है। यानी जो चोटें लगी अलग अलग लगी हैं। और 4:11 पर अस्पताल लेकर गए थे। अराउंड औपचारिकताएं पूरी की, ये सारा जो भरा है। एक वो मेडिकल रिपोर्ट भी हम आपको दिखा देते हैं जो लीलावती हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट है। उस वक्त जहांगीर भी रो रहा था और सैफ ने बताया कि उन्होंने अनजान शख्स को पकड़ लिया था, उसने हमला कर दिया, सैफ घायल हो गए और हमलावर धक्का देकर भाग गया। सवाल ये उठता है कि धक्का देकर भाग गया, और ऐसे में दीपिका, यानी कि अब तो बिल्कुल केस क्लियर कट है कि आपने आरोपी भी पकड़ लिया, आपने ये भी कह दिया कि सीसीटीवी में वो नहीं है और हमारी जांच बिल्कुल ठीक हुई है और हमने उसको दिखा दिया, तो क्या हो गया? टीआईपी आगे भी हो जाएगी। तो मतलब ये तो पुलिस की चल रही है। अब कोर्ट सवाल पूछेगी तब जवाब देने पड़ेंगे पुलिस को। और कहीं ना कहीं क्योंकि सेलिब्रिटी का मामला है तो पुलिस उनके हिसाब से चल रही है या सेलिब्रिटी उनके हिसाब से चल रहे हैं, ये भी थोड़े समझने वाली बात है ना कि कौन किसके हिसाब से चल रहा है। जहाँ पर नाम बड़े बड़े आ जाते हैं, सलमान खान है, शाहरुख खान है और अब सैफ अली खान है, तो इस केस में कौन किसकी मान रहा है हमें क्या पता। हमें तो जो रिपोर्ट दिखाई जाएगी हम उस पर मानेंगे। सैफ अली खान ने स्टेटमेंट में यही बताया कि जब उनके घर पे जो उनकी नैनी थी वो उनके बच्चों के साथ थी, जब उनके बच्चे की चीखने की आवाज़ सुनाई देती है तब सैफ अली खान और करीना कपूर उस कमरे में घुसते हैं जहाँ पर हमलावर मौजूद होता है। उस वक्त वो नैनी से डील कर रहा होता है कि उसे 1 करोड़ रुपए चाहिए। उस वक्त जब सैफ अली खान उस हमलावर को पकड़ लेते हैं, जब वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है तभी ये चाकू से हमला किया जाता है। एक और इसमें अपडेट आ रहा है, आरोपी को कस्टडी बढ़ गई। आरोपी को जो शरीफुल इस्लाम है उसको कोर्ट में पेश किया गया। आज 29 जनवरी तक पुलिस रिमांड पर भेज दी। यानी आज जो तारीख है 24, 25, 26, 27, 28, 29, 5 दिन का और रिमांड। एक ऐसे केस में जो एक तरह से कहा जाए ओपन एंड शट केस है, 10 दिन का रिमांड, 5 दिन का और रिमांड मिल गया। ये एक लेटेस्ट अपडेट आपको बता दें। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि मामले में पर्याप्त प्रगति हुई है और अन्य पहलुओं की जांच जरूरी है। कोर्ट ने कहा है अपराध गंभीर है और सेशन कोर्ट्स में मामला है। आरोपी की बेगुनाही का पता लगाने के लिए भी ऐसी जांच जरूरी है। यानी कि अगर वो बेगुनाह है तो भी जांच तो जरूरी है ही, ये कोर्ट का कहना है। लेकिन हमने देखा महाराष्ट्र के कई मंत्री, और हाँ, कल तो हमारे जो वरिष्ठ सहयोगी राहुल कंवल, उनसे बात की महाराष्ट्र के सीएम ने, वो तो कह रहे हैं ये इसको लॉ एंड ऑर्डर से नहीं देखना चाहिए। तो किससे देखना चाहिए इस पूरे मामले को? तो किससे देखेंगे? मतलब हाँ। अगर उनका कहना है कि ये छोटी मोटी घटनाएं होती रहती है। नहीं, तो ये छोटी मोटी घटना उनके हिसाब से होगी अगर किसी पर हमला किया गया है, जबकि डॉक्टर्स ने ये भी बताया कि जरा सा चाकू का डायरेक्शन अगर इधर उधर होता तो सैफ अली खान को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते थे। तो क्या मुंबई पुलिस या मुंबई सरकार उसी चीज का इंतजार करेगी कि कुछ बड़ा हो जाएगा या इंसान ही
चल बसेगा तभी वो कुछ करेंगे, अन्यथा उसे बड़ा नहीं माना जाएगा। ये तो बहुत ही मुझे लगता है कि स्टेटमेंट सही नहीं है। सही नहीं। इसमें अगर मैं बात करूं दीपिका कि ऐसे कौन कौन से सबूत अब पुलिस के हाथ लग गए हैं, देखिए मेडिकल चाकू। रिपोर्ट, चाकू, कपड़े, फॉरेंसिक रिपोर्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट थी कि वहाँ Fingerprints। फिंगरप्रिंट्स, वहाँ आरोपी पहुंचा। इस फिंगरप्रिंट से दोस्तों पुलिस ने एक तरह से कहा जाए कि अब ये रिपोर्ट आई है नहीं आई है, लेकिन पुलिस ने पत्रकारों को बता दिया है कि भैया रिपोर्ट आ गई और रिपोर्ट में ये कहा गया है। बिल्कुल, क्योंकि पत्रकारों के सवाल बहुत ही ज़्यादा उठ रहे थे कि आखिर ये 2 लोग हैं या 1 लोग हैं, इसीलिए ये रिपोर्ट भी जारी कर दी गई है कि फिंगरप्रिंट मैच हो गए तो इसका मतलब अब आप चुप हो जाइए कि वो एक ही शख्स मैं है। अपने क्राइम तक के दर्शकों से पूछना चाहता हूँ, क्या आप लोगों के पास या हमारे पास कोई ऐसा मैकेनिज्म है कि हम पुलिस को चैलेंज कर दें कि अगर रिपोर्ट है तो दिखाइए, पुलिस कहती है हम, आ जाइए। पुलिस कहती है हम नहीं दिखाएंगे, फिर ऐसे केसेस हमने देखे हैं कि पुलिस कहती है हम नहीं दिखाएंगे। तो ऐसे केस में हमारे पास क्या ऑप्शन है कि पुलिस की बात को हम ना माने? तो साफ साफ ये है कि मुंबई पुलिस ने जिस तरह से जांच अधिकारी को हटाया, ये तो बहुत क्लियर कट है दीपिका कि जांच अधिकारी को हटाने का मतलब इस टाइम पर यही था कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। आपने टीआईपी करानी थी आरोपी की, आपने शक्ल दिखा दी उसकी, सबको दिखा दी शक्ल, तो कहीं ना कहीं एक लैप्सेस तो हुए। 2 घंटे तक आरोपी छिपा रहता है। थोड़े आरोपी की अगर उसकी पृष्ठभूमि की भी हम बात कर लें तो थोड़ा इसके बारे में बताइए कि ये कौन से रूट से आया था। आपने एक स्पेशल स्टोरी इस पर बनाई थी। हाँ, इस पे स्टोरी थी जो शरीफुल शहजाद है, इस्लाम शहजाद है, वो बांग्लादेश का रहने वाला है। बांग्लादेश से वो भारत बॉर्डर क्रॉस करके यहाँ पर आता है, इलीगल तरीके से आता है। उसके बाद वो अपना नाम बदल देता है, वो अपना आधार कार्ड बनवाता है, वो सिम कार्ड खरीदता है और फिर वो पहले कोलकाता जाता है, फिर वहाँ से आते हुए मुंबई आता है। मुंबई में फिर वो होटल में नौकरी की तलाश में एक होटल में वो रहता भी है जहाँ पर उसे नौकरी मिलती है। उसके बाद जब ये देखा गया कि जब बांग्लादेश में काफ़ी ज़्यादा हिंसा चल रही थी, उस वक्त उसे ये लगा कि उसे भारत से अब वापस बांग्लादेश चले जाना चाहिए अगर वो अपनी जान बचाना चाहता है तो। तब उसे लगा कि उसे अपना पासपोर्ट बनवा लेना चाहिए, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। वही वक्त था जब उसने ये सोचा कि अब वो चोरी करेगा। चोरी करने के लिए वो पहुंचता है किसी सुपरस्टार के घर। बताया गया रिपोर्ट्स पे कि वो पहले शाहरुख खान के घर पर पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पर किसी वजह से वो असफल रह जाता है। उसके बाद वो सैफ अली खान के घर पर पहुँचता है जहाँ पर वो चोरी को अंजाम नहीं दे पाता है, लेकिन वो किसी दूसरे कांड में फंस जाता है जहाँ पर उसे चाकू का इस्तेमाल करना पड़ता है और सैफ अली खान पर हमला हो जाता है। अब शहजाद को ये नहीं पता था कि उसने किसी बॉलीवुड एक्टर के घर पर हमला कर दिया है। वहाँ पर वो फंस जाता है, घर से फरार हो जाता है। हालांकि उसे कमरे में बंद भी किया जाता है, जो सैफ के तमाम नौकर चाकर है वो बंद करते हैं, लेकिन वो वहाँ से फरार हो जाता है। उसके बाद फिर उसे पुलिस धर दबोचती है। बिल्कुल सही सीक्वेंस बताया। उसके बाद जब पुलिस धर दबोचती है तो सवाल कई उठते हैं। आरोपी ने मोबाइल का इस्तेमाल किया, सीसीटीवी का फुटेज में कई बार आया वो, वर्ली से लेकर थाने से लेकर, और फाइनली थाने में मजदूर कॉलोनी से उसको गिरफ्तार किया गया क्योंकि वो वहाँ घर पर छिपा बैठा था। अब कुल मिलाकर ये मामला शीशे की तरह साफ है अगर हम पुलिस की बात को मान लें, मुंबई पुलिस की बात को मान लें। हालांकि अदालत में आपको एक एक चीज़ स्पष्ट करनी पड़ेगी, बताना पड़ेगा जी फॉरेंसिक रिपोर्ट दिखाइए इसमें आरोपी वहाँ गया था नहीं गया था। अभी इसमें डीएनए भी मैच होना इसमें एक चीज़ और भी इम्पोर्टेंट है कि क्या घर के बाकी लोगों ने इसको पहचाना है, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन अभी तक बाहर नहीं आई है। अभी सैफ अली खान ने पहचाना है, ये भी इन्फॉर्मेशन नहीं आई है अभी। सैफ अली खान का बयान तो जरूर आ रहा है। मेन मुद्दा तो यही है ना कि अभी उसको पहचाना जाए। हाँ। करीना कपूर वहाँ थी, 4 नौकर वहाँ पर थे, 2 नैनी वहाँ पर थी, सैफ अली खान, करीना, तो इन सबको भी दिखाया जाना चाहिए, ये लोग पहचाने। लेकिन वही बात है ना सर, अंदर की बात कैसे पता चलेगी? फिंगरप्रिंट असली है नहीं है हमें क्या पता, डीएनए मैच हो रहा है नहीं हो रहा है हमें क्या पता, 2 लोग हैं 3 लोग हैं 4 लोग हैं क्या पता? ये सबसे बड़ा सवाल है जिसका जवाब अभी तक नहीं मिला है। एक तो उस वक्त शाहिद, उसका क्या स्टेटस है यह पुलिस ने नहीं बताया। हाँ। आकाश को पकड़ा था छत्तीसगढ़ के दुर्ग से, उसका क्या स्टेटस है वो भी नहीं बताया। नहीं है अभी, कुछ फॉलो अप ही नहीं है उसका। तो कुल मिलाकर सिर्फ जो सबसे बड़ा अपडेट है वो ये है कि फिंगरप्रिंट्स जो है वो अकॉर्डिंग टू पुलिस मैच कर गए हैं, और हम भी और आप भी दर्शकों सवाल खड़े कर रहे हैं और करना भी चाहिए। देखते हैं अदालत इस मामले में आगे क्या रुख अख्तियार लेकिन करेगी। क्या फिंगरप्रिंट मैच हो जाने से केस खत्म? एक चीज़ तो क्लियर हो जाएगी ना, अगर फिंगरप्रिंट मैच हो जाएंगे मतलब आप वहाँ गए हैं, आप वहाँ पहुँचे हैं, आपने वहाँ पर जो है वो स्कफल हुई है, आपकी वहाँ मौजूदगी
स्पष्ट हो रही है ना, भागते हुए आप सीसीटीवी में नजर आ रहे हैं, तो क्लियर कट है कि भाई आप गए हैं वहाँ, आपने वहाँ पहुंचे और आपको इंजरीज तो क्या ऐसा भी होता है कि पब्लिक को दिखाने के लिए अलग रिपोर्ट तैयार की जाए देखिए, और ऐसा असलियत usually- कुछ हो और हो? देखिए, होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन अब इस केस में होगा नहीं होगा, हम शक के अलावा और कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कई बार ईमानदारी से भी जांच होती है, लेकिन फिर भी एक शक का कीड़ा जो दिमाग में रहता है वो तो रहता ही है ना, कि भाई अब इतनी सारी चीज़ें, इतना बड़ा हाई प्रोफाइल केस है। तो अब इस पे आगे क्या चीज, अब स्टेप बाय स्टेप क्या होगी? अब मुझे लगता है चार्जशीट फाइल होगी इस केस में आगे। अब बयान रिकॉर्ड हो गए इनके, आगे आने वाले वक्त में चार्जशीट फाइल होगी। आरोपी को हो सकता है कि अभी तो 5 दिन का रिमांड लिया है। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि 5 दिन का रिमांड और क्यों लिया गया है, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी सबूत इसमें इकट्ठे कर लिए गए हैं और सब कुछ मैच भी हो और रहा है। अदालत ने किस बेसिस पर दे दिया ये भी देखने वाली बात होगी। हो सकता है थोड़ी देर बाद रिमांड पेपर सामने आ जाए, जिससे और स्थिति साफ हो, जिससे और क्लियर हो जाए कि एग्जैक्टली क्यों रिमांड दिया गया। लेकिन ये कहा जा सकता है कि चार्जशीट दाखिल होगी दोस्तों, और उसके बाद इस मामले में ट्रायल चलेगा। लेकिन अब अदालत को देखना है कि जो तमाम रिपोर्टें पुलिस लगाएगी वो कितना अदालत उसको मानती है। खैर, ये वीडियो आपको दोस्तों कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, आपने कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। हमारी देखिए दोस्तों, आपसे अपील है, आप भर कर कॉमेंट कीजिए, जितना आपको इसमें सवाल आ रहे हैं वो सब आप क्योंकि सवाल हमारे भी है हमारे जिनके लिए, और जवाब नहीं है। कई बार आपके ऐसा भी होता है कि आपके बहुत अच्छे सवाल होते हैं जिनसे हम लोग को सीख मिलती है और हम लोग आगे उन्हीं सवालों पर वीडियो बनाते हैं। खैर, ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।